वो तुम्हारा लास्ट लेक्चर जहां पे स्टार्ट होना था, दैट वाज द बैंक कम्स कॉलिंग। द बैंक कम्स कॉलिंग मतलब बैंक वाले आपको कॉल करेंगे, हेलो आप कैसे हैं। बिल्कुल नहीं। इट इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इंटरनेट बैंकिंग। सर अब ये इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं दो टर्म्स में। वन इज ई कॉमर्स एंड अदर इज एम कॉमर्स। सर व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाट इज एम कॉमर्स? E-commerce is electronic commerce. All business activities that we happen to do, so called over the internet, that is called as e-commerce. चाहे आप अपने कोरियर के पार्सल की ट्रैकिंग करें या किसी को ऑनलाइन पेमेंट करें, किसी के साथ इंटरनेट पे कोई सॉफ्टवेयर बेचें, किसी के साथ इंटरनेट पे कोई बिजनेस करें, भारत मैट्रिमोनियल की साइट पे भैया के लिए कोई कंटाइन बहू ढूंढ लें, मतलब भाभी ढूंढ लें। ये सारा कुछ बच्चों, जो भी बिजनेस ऑनलाइन चलता है, दिस इज ऑल कॉल्ड एज यूजिंग इंटरनेट। और ये जब भी आप इंटरनेट यूज करके करेंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स। और वही इंटरनेट का ई कॉमर्स जब मोबाइल डिवाइस पे काम करने लग जाता है तो इट इज कॉल्ड एज एम कॉमर्स। तो आप बोल सकते हैं प्राइमरली तो भाई मोबाइल्स पे इंटरनेट कभी आया ही नहीं था, इट वॉज ऑन कंप्यूटर्स ओनली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट मोबाइल में आ गया। और आपको जान के खुशी होगी 1993-4 में बच्चों, जब इंडिया में मोबाइल फोन नए नए आए थे, 92 में एक्चुअली आ चुके थे, और प्रयागराज सिटी में ये मोबाइल फोन भी लगभग 94-95 में आया था। बच्चों एसएमएस सर्विस नहीं होती थी मोबाइल में, और आज व्हाट्सएप पे आप पूरा गाना रिकॉर्ड करके किसी को भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे क्लास भी ले सकता हूँ ग्रुप कॉलिंग करके, उसमें भी स्क्रीन शेयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। सोचिए जमाना कितनी तेज तरक्की किया। और एक मैसेज का इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का पैसा लगता था, मैसेज का इनकमिंग फ्री था, आउटगोइंग का पैसा लगता था। क्योंकि अगर इनकमिंग का पैसा लगने लग जाए, पता लगे मैं किसी को परेशान करने के 100 मैसेज भेज दूं, जाओ बेटा तुम बिल पे करो, तो इनकमिंग मैसेज वॉज ऑलवेज फ्री, आउटगोइंग मैसेज का पैसा लगता था। पैसा भी कैसे लगता था? सवेरे 7 से 10 इट वॉज 10 पैसा, 10 बजे से 2 बजे तक इट वॉज 60 पैसा, फिर अगेन 2 बजे से लेकर अगले दिन सवेरे 7 बजे तक इट इज 10 पैसा। दो तरह का टाइम ड्यूरेशन होता था, एक होते थे ऑफ पीक आवर्स और एक होते थे पीक आवर्स। पीक आवर्स मतलब जब ट्रैफिक ज्यादा होता है यू नीड टू पे मोर मनी, और जब ट्रैफिक कम होता है यू नीड टू पे लेस मनी। अब ये सब चीजें हट चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कंपनीज की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी, तो पैसा वसूलने के लिए वो इस तरह से पैसा वसूलते थे। लाइक मैं ही कह दूं, भाई जिसको मोस्ट कन्वीनियंट टाइम में पढ़ाई करनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी करनी है, वो ज्यादा पैसा देगा, और जिसको मेरे कन्वीनियंट टाइम में पढ़ना है वो कम पैसा देगा। पीवीआर सिनेमास में तो ऐसे ही है, आपको पीछे की सीट थोड़ी महंगी मिलती है, आगे की सीट थोड़ी सस्ती। तो इस तरह से प्राइसिंग चला करती थी। वैसे ही सिस्टम आया कि भाई अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया जाए, तो इंटरनेट आ गया। इंटरनेट भी 98-99 के आसपास ज्यादा प्रचलित हुआ था, पहले थोड़ा कम ही था। तो सिस्टम आ गया भाई ऑनलाइन बिजनेस किया जाए, घर बैठे लोग चीजें खरीद बेच सकते हैं, तो दैट वाज ई कॉमर्स। फिर जब उन्हीं चीज को मोबाइल में ले आए तो क्या बन गया? ये एम कॉमर्स बन गया। और आज तो ई कॉमर्स ही बेसिकली एम कॉमर्स हो चुका है, क्योंकि हर चीज आप मोबाइल के थ्रू ही एक्सेस कर लेते हैं। खोपड़े में बात गई। तो जमाना था जब लोग बैंक को विजिट किया करते थे चिल्ड्रन, बेसिक नीड्स के लिए। दे यूज टू गो टू बैंक फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी, दे यूज टू गो टू बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी। बट अब सोचा गया कि भाई लोगों को बैंक में आने से थोड़ा रोका जाए, सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस लोगों के भी हैं, पता नहीं कौन कस्टमर की शक्ल में डकैत चला है बैंक में, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ऑनलाइन सिस्टम हो जाए। अब मान लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है, तो भैया बैंक में जाना ही पड़ेगा ना फॉर्म साइन करने के लिए। बट बैंक कह रहे नहीं, सेफ पासवर्ड हम आपको देंगे, आप पासवर्ड डालिएगा, ओटीपी आएगा मोबाइल में, वो ओटीपी तो सिर्फ आप ही के पास आएगा और किसी के पास आएगा नहीं। तो आपने जब ओटीपी भर दिया तो हम मानेंगे कि आपने सिग्नेचर कर दिया और आपका फिक्स डिपॉजिट बन जाएगा। तो एज ऑफ नाउ चिल्ड्रन, लोग प्रैक्टिकली बैंक किस लिए जाते हैं? ओनली एंड ओनली व्हेन दे वांट टू बोरो लोन, एल्स आपको बैंक प्रैक्टिकली जाने की जरूरत नहीं है। या आजकल बैंक वाले भी आपको इंश्योरेंस का बिजनेस देने लग गए हैं, आपको इंश्योरेंस एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी पंजाब नेशनल बैंक का नाम आपने सुना होगा, इनका अरेंजमेंट हुआ है, कंपनी है मेट लाइफ बच्चों, अग्रीमेंट हुआ है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस और बैंक का इंश्योरेंस बिजनेस में डिफरेंस क्या है। अगर आप मेट लाइफ के ऑफिस में चले जाएं,
और कहें कि भाई हमको अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना है कि अस्पताल अगर हम जमा हो जाए, मतलब भर्ती हो जाए, 10 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे दे। तो मेट लाइफ वाले कह रहे हैं ठीक है भैया, 10,000 रुपए साल भर का प्रीमियम लगेगा। तो पता है इंश्योरेंस कंपनी को आपके पापा क्या बोलेंगे? अरे बड़ा ज्यादा प्रीमियम बता रहे हो। वो हमारे पंजाब नेशनल बैंक में भाई साहब हैं, वो बता रहे थे 7,800 रुपए लगेगा, और तुम 10,000 ले रहे हो, काहे 2,200 ज्यादा ले रहे हो? अरे उसमें ये है, उसमें वो है, सब झूठ बोलते हैं, सब एक जैसा रहता है। यहाँ पे एजेंट की कमीशन है 35%। कितनी? 6,500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी की जेब में जाएगा, 3,500 तो एजेंट की जेब में जाएगा। यहां पे ये 35% किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, क्योंकि बैंक अब इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन गया है। और इस धंधे को बोलते हैं बच्चों बैंक एश्योरेंस। क्या बोलते हैं? रुकिए स्पेलिंग ठीक कर लूं जरा, स्पेलिंग ठीक कर दूं। इट इज कॉल्ड एज बैंक एश्योरेंस। खोपड़े में बात गई। अब बैंक वाले क्या सोच रहे हैं? भाई इंश्योरेंस कंपनी का तो मेन काम ही इंश्योरेंस का है, हमारा तो बैंकिंग का काम है। आई रिपीट, हमारा तो बैंकिंग का काम है, हमारा तो एक्स्ट्रा बिजनेस है ये। तो अगर हम भी उतना ही प्रीमियम कस्टमर से लेंगे जितना इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, कौन हमारे पास आएगा भाई? सब कहेंगे हम यही ना चले जाएं। तो बैंक वाले इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे कि भाई हम 10,000 रुपए प्रीमियम आपको दिलवाएंगे, आप हमको 3,500 रुपीज कमीशन दोगे। तो आप एक काम करो, आप इंश्योरेंस कंपनी बनकर हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे पास कस्टमर है, हम कस्टमर की डेटाबेस आपको दे देंगे। बैंक के अंदर ही अपना एक टेबल कुर्सी लगा लो, कस्टमर बैंक में किसी काम से आएगा, प्लान चिपका देना उसको। अरे चिपका देना मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी तो जाएगा ही जाएगा, यहां से खरीद लेगा। बैंक के साथ है तो भरोसा बैंक का है, रेपुटेशन बैंक की है, तो फेथ और बढ़ जाता है। पता नहीं कौन सी मेट लाइफ, नेट लाइफ, आई हैव नॉट मेट माई लाइफ, आई हैव नॉट मेट माई वाइफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, हाउ आई मीट द लाइफ इन इंश्योरेंस कंपनी, मेरे को नहीं कराना इंश्योरेंस। तो फेथ क्रिएट करने के लिए सिस्टम इंडिया में आ गया। तो बैंक वालों ने बोला हमको इंश्योरेंस कंपनी को 6,500 रुपए देना है। समझ में आ गया? हम 7,800 रुपए ले लेते हैं कस्टमर से प्रीमियम, 1,300 रुपए हमको प्रॉफिट हो जाएगा। कस्टमर का क्या फायदा? जहां 10,000 देना था वहां 7,800 हो रहा है। तो आजकल ये बिजनेस इसलिए बहुत चलने लग गया। तो अब लोग बैंक में जाके इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड के प्लान्स लेते हैं, क्योंकि थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। और अगर और कलाकार आदमी हो तो policybazaar.com। बट मैं जनरली नहीं बोलता policybazaar.com से लेने को, मैं एक चीज बोलता हूँ, policybazaar.com में प्लान चेक करिए, प्लान का अमाउंट चेक कर लो, और फिर लोकल ऑफिस चले जाओ इंश्योरेंस कंपनी के, या जो आपके पापा के एजेंट अंकल हैं दोस्त, उनसे कहो इसी प्राइस पे हमको इंश्योरेंस दीजिए, गारंटी बच्चों को दे देंगे। policybazaar.com 5% पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेकर बिजनेस करता है। कितना? 5% कमीशन। और बाजार का एजेंट 35%। बाजार वाला 100 चीजें समझाएगा, अरे कुछ हो जाएगा तो आप कहां जाएंगे इंटरनेट पे, हम तो आपके सामने हैं, मर गए तुम्हारा क्या होगा, कहां मिलेगा मेरे को तुम, ये तो कम से कम कंपनी है। तो अभी मैंने लास्ट ईयर अपनी वाइफ के लिए एक टर्म प्लान लिया था, वो किसी ग्राउंड्स पे कंपनी ने कैंसिल कर दिया। दे सेड कि आपकी आईटीआर में इतनी इनकम नहीं है कि 1 करोड़ का प्लान दे और 50 लाख का आपको प्लान मिल जाएगा। मैंने नहीं, मेरे को 1 करोड़ का ही मिनिमम चाहिए। तो प्रीमियम जमा हुआ, फिर वापस आ गया। तो आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई नोन पर्सन, तो मैंने कहा पॉलिसी बाजार पे प्रीमियम है 17,700, आप कह रहे हो 20,100, कौन देगा आपको ज्यादा पैसा? कह रहे अच्छा चलिए आप हाँ बोलिए, हम आपका इतने ही प्रीमियम में इंश्योरेंस कर देंगे। फिर जब इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम जमा हो गया, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पहले तुम इतना पैसा बोले थे, बेवकूफ बना रहे थे क्या? कह रहे नहीं सर, अब क्या पापी पेट का सवाल है, लोगों को तो इतने में ही चिपकाते हैं। जिनके थ्रू हम आए उन्होंने बोला था कि सर को ज्ञान ना देना, उनके सामने बस फॉर्म भरना, क्योंकि अगर ज्ञान दिए तुम तो तुमको वहां से भगा देंगे। तो सर आपकी पॉलिसी मेरे को 5% मिलेगा, बाकी लोगों से मैं 35 कमा लेता हूं। तो इसी बिचौलियों को हटाने के लिए बैंक कह रहा है ये सारी सेवाएं हम आपको देंगे, आप कहां जा रहे हैं, इंश्योरेंस हो, कार खरीदनी हो, सब हम देंगे आपको, सब ऑनलाइन। और कोविड ऑनवर्ड चल रहे हैं, बैंक में लोन भी ऑनलाइन हो गया है, आपका वीडियो केवाईसी हो जाता है। केवाईसी का मतलब नो योर क्लाइंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे टॉक टू यू। तो अब तो प्रैक्टिकली आपको बैंक जाने की 0% जरूरत है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? वॉट इट क्लियर? तो बैंक कम्स कॉलिंग का मतलब यूजिंग बैंक विद द सर्विस विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट। तो कुछ बैंक के एप्लीकेशंस मोबाइल पे काम करते हैं, बट कुछ एप्लीकेशंस काम नहीं करते हैं, कुछ काम करते हैं। यू कैन से 99% मोबाइल पे भी काम कर जाते हैं, बट 100% के लिए आपको इंटरनेट एक्सेस मोबाइल
के अलावा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही चाहिए। तो ये काम कैसे करता है, मैं इसका आपको एक 3D रियलिटी तो नहीं बता सकता, हाँ 2D रियलिटी आपको दिखा दूंगा गूगल के थ्रू। लेट्स सी कैसे ये इंटरनेट बैंकिंग काम करती है। चलते हैं आगे बच्चों, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लें, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेट बैंकिंग वर्क्स। चलिए, तो मैं HDFC बैंक की साइट खोलने जा रहा हूँ। लोग कहेंगे सर मान लीजिए कोई पैसा वैसा निकाल लिया, तो पहले तो मेरे को ही देखना पड़ेगा कि मेरे को पासवर्ड याद है कि नहीं, क्योंकि मैं जनरली यूज ही नहीं करता हूँ इंटरनेट बैंकिंग वगैरह। ऐसा नहीं कि डर लगता है, समय भी तो होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप गए बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन कनेक्टेड अपनी मोबाइल स्क्रीन को टिल्ट कर लें, क्योंकि आंख फोड़ने से बाज आएंगे नहीं, कंप्यूटर खरीदेंगे नहीं। आपको एक जगह नेट बैंकिंग नजर आ रहा होगा मिला, तो नेट बैंकिंग पे हमने लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको कस्टमर आईडी और यूजर आईडी बताया जाएगा। व्हाट? कस्टमर आईडी एंड यूजर आईडी। खोपड़े में बात गई। अब बच्चे कहेंगे सर कस्टमर आईडी यूजर आईडी एंटर करेंगे लोग देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे, तो मेरे पास भी थोड़ी सी अकल है कि वो लोग ना देख पाए। तो भाई कस्टमर आईडी के आगे पीछे मैंने ब्लॉक लगा दिया सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो आपको एक डिजिट उसका नजर आ रहा है, बाकी डिजिट्स नजर नहीं आ रहे। खोपड़े में बात गई। अब सर पासवर्ड डालिए, चलिए देखता हूँ पासवर्ड याद है कि नहीं। पासवर्ड भी डाल दिया बच्चों। अब ये रिंग बनी है। जब मैंने लॉगिन क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला था कि आप एक सिंबल बना दीजिए जिससे पता लग जाएगी आप ही का है। तो मैंने सिंबल बना दिया, तो मेरे को याद है। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां सिंबल कोई और आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो पेज है ये हैक्ड पेज है, ये हैक्ड पेज है। तो दिस इज द सेम सिंबल। तो मैंने लॉगिन करना है। ओ लो, ये तो कह रहा है कि पासवर्ड मैच ही नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं पासवर्ड क्या है। तो बच्चों 2 लॉगिन्स फेल हो गए हैं, और ये पहचान गया कि कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस चल रहा है। तो अब कह रहा है कि पहले आप सिक्योरिटी कोड टाइप करिए। व्हाट? सिक्योरिटी कोड, क्योंकि जो कोड है वो मैच नहीं कर रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉरगॉट पिन पे जाता हूँ और एक नया पिन बना लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आप अपने अकाउंट को ऑथेंटिकेट करिए कि आप यहाँ कोई फर्जी आदमी तो नहीं है। तो OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और डेबिट कार्ड डिटेल डालनी होगी। तो डेबिट कार्ड मेरे पास है नहीं, तो मैं ये दूसरा मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन चुनूंगा, OTP ऑन मोबाइल एंड ईमेल आईडी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये कोड वर्ड डाल देते हैं बच्चों। ये कोड वर्ड डाल देते हैं, YWCB5B। कुछ लोग इसको भी लिख लेंगे। अब ये मेरी ईमेल आईडी पे और सो कॉल्ड मोबाइल नंबर पे भेजेंगे ऑथेंटिकेशन कोड। जरा चेक करते हैं क्या आया है ऑथेंटिकेशन कोड, और डाल देते हैं इसमें। बच्चों मोबाइल नंबर डालने के बाद कह रहा है कि SMS पे भी एक आपको कोड भेजा गया है और एक ईमेल पे भेजा गया है। SMS वाला कोड पहले डाल देते हैं और फिर ईमेल वाला डाल देंगे। चांद सितारा नहीं बन रहा, इसका मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई टेंशन यहाँ पे है ही नहीं। ईमेल वाला भी आ गया, वो भी डाल देते हैं। चलिए, अब कह रहा है कंटिन्यू कर जाइए। फिर कह रहा है कि नया पासवर्ड बना लीजिए। क्या बना लीजिए? नया पासवर्ड। तो चलिए नया पासवर्ड बना देते हैं। चलिए, नया पासवर्ड बना लिया। अब कह रहा है कि 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में बनाइए। हमने थोड़ा पासवर्ड बड़ा बना दिया, सही कर लेते हैं। चलिए, नया पासवर्ड बन गया। कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। फिर से पासवर्ड डालते हैं जो बनाया था। पासवर्ड डाल दिया है, लॉग इन हो गया। ये कह रहे हैं कंफर्म कर दीजिए कि आपकी मेल आईडी मोबाइल नंबर यही है। हाँ यही है। फिर वन टाइम पासवर्ड आ गया। ये वन टाइम पासवर्ड इसलिए आ रहे हैं बार बार, क्योंकि जो पहला लॉगिन था वो अनऑथराइज मान लेता है ये। चलिए, लॉगिन के लिए वन टाइम पासवर्ड मांगा जा रहा है, डाल दिया। लॉगिन हो गए बच्चों हम लोग। देखिए आ गई स्क्रीन सबके सामने, स्क्रीन आ गई सबके सामने भाई। तो इस तरह का इंटरनेट फेस होता है। अब कहीं सर किसका अकाउंट खोल लिया तो किसी और का अकाउंट, आपको तो नाम ही नहीं मैच कर रहा भाई। इट इज वाइफ्स अकाउंट, और इसमें पैसे कितने? अच्छा 27,000 रुपये हो गया। चलिए, मैं तो 2,000 2,500 सोच रहा था। चलिए, तो अब पहला यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अकाउंट से रिलेटेड चीजें।
फंड ट्रांसफर क्या होता है? जब मैं फंड ट्रांसफर क्लिक करूंगा तो अगर मैं किसी के अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूं तो इनमें से कोई चीज यूज होगी। पहला है ट्रांसफर विद इन बैंक। किसी और को एचडीएफसी बैंक में अगर मैं पैसा देना चाहूं तो मेरे को यह बटन क्लिक करना है। अगर वो गूगल पे टाइप करना हो, गूगल पे नहीं, इन्हीं के ऐप पे भी वो चलता है, तो इसको बोलते हैं आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम्स। तो मैं इसको यूज करूंगा। ये 10,000 रुपए तक की लिमिट इसमें रहती है, मेरे केस में ऐसा है। फिर अगर मेरे को पेमेंट करना हो और मैं चाहता हूं थोड़ा पैसा ज्यादा भेजना है और टाइम 2-3 घंटे भी लग जाए तो कोई टेंशन नहीं, तो इट इज एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बच्चे कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज में भी बैंकिंग में पढ़ते होंगे। फिर अगर मेरे को 2 लाख रुपए से ऊपर भेजना है, 2 लाख रुपए से, और तुरंत भेजना है, 1 मिनट की भी देर नहीं हो, जैसे सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि भाई 11:40 तक का बस टाइम है, तो यहाँ पे भाई स्पीड चाहिए हमको, इट इज आरटीजीएस। एनईएफटी में तो कितनी बार ऐसा भी होता है, मैसेज 3 दिन बाद आता है, पैसा 2 दिन बाद डिलीवर होता है, ऐसा भी हो जाता है। ये अगेन इंस्टेंट ट्रांसफर किसी के मोबाइल नंबर में। सर ये तो एक ही हो गया, नो। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो ये वाला ऑप्शन चुनिए, अगर मोबाइल नंबर है तो ये वाला ऑप्शन चुनिए। इज दैट क्लियर? फिर ये एक ईसीएमएस अकाउंट होता है। जैसे सर मान लीजिए आपके पापा ने घर खरीदा, तो घर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है, तो वहां पे अकाउंट जो बहुत बड़ा होता है ना, 5, 6, 7, 8 बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, वो नाम का एक वर्चुअल अकाउंट होता है, जैसे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी 008, तो वो यहां पे ट्रांसफर होता है। और अगर विदेश भेजना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। एटीएम से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मैं अपने टैबलेट को लेकर जाऊंगा एटीएम काउंटर या अपने मोबाइल फोन को, और यही वाली वेबसाइट खोल लूंगा और इस पे क्लिक करूंगा। मैं यहां पे अमाउंट डालूंगा 5,000, वहां एटीएम से पैसा निकल आएगा। तो यहीं पे डाल दीजिए अमाउंट, पता लगा एटीएम पैसा निकला, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है? फंड ट्रांसफर। चले आगे। अनंत जी, छवि जी, नमन जी, सिद्धि जी, मुस्कान जी, कोई क्वेरी किसी की यहाँ पे? तो ऐसे इंटरनेट बैंकिंग यूज होती है। आगे चलते हैं। बिल पेमेंट एंड रिचार्ज। अगर मेरे को पे करना है बिजली का बिल, वाटर सप्लाई चार्जेस, मोबाइल रिचार्ज कराना है, इंटरनेट रिचार्ज कराना है, तो मैं ये वाला पेज यूज करूंगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? और 5% तक का कैशबैक भी आपको देते हैं। सर ये फैसिलिटी क्यों देते हैं कैशबैक की? ताकि आप इन्हीं की वेबसाइट से पैसा ट्रांसफर करें। जहां पे पैसा जा रहा है वो है एचडीएफसी बैंक, वो एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कह रहा है 20,000 रुपए का बिल पे करो, 200 रुपए वापस दे देंगे, 19,800 ही कटेगा। सर इनका क्या फायदा? ये एचडीएफसी बैंक वाले हैं, ये चले जाएंगे नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, भारत संचार निगम लिमिटेड, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पैंटालून, लेवाइस, और कहेंगे हमारे यहाँ अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि हमारी इंटरनेट बैंकिंग इंडिया में सबसे अच्छी है, हमारा सर्वर बहुत भयंकर स्पीड पे काम करता है। तो आप जिसको बिजली का बिल घर में दे के आएंगे वो हमारी वेबसाइट से पे करेगा। इज दैट क्लियर? तो आपका अकाउंट भी हमारे यहाँ, मैक्सिमम लोगों का अकाउंट भी हमारे यहाँ, तो पैसा जल्दी आ जाएगा, आपको दूसरे बैंक के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बिजली डिपार्टमेंट वाले सोच रहे हैं बात तो ठीक कर रहे हैं, एंड सारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज को फ्री एटीएम कार्ड दे देंगे, और वारे ने हर है। इज दैट क्लियर? हर महीने 2 मूवी के टिकट भी फ्री आ जाएंगे। तो ये एचडीएफसी बैंक वालों ने उधर बिजली घर वालों को समझाया, इधर हमको समझाया, दोनों के अकाउंट एक ही बैंक में आ गए, एचडीएफसी बैंक का बिजनेस बढ़ेगा। मैंने पैसा दिया आपसे लेकर बिजली का, और बिजली विभाग वालों का अकाउंट भी कहां पे बच्चों? एचडीएफसी में, तो पैसा वहीं पड़ा रहेगा, उस पैसे से हम लोन दे देंगे। जरूरी थोड़ा कि अगर मेरे अकाउंट में जो XYZ मनी है मैं पूरा निकाल ही लूं, वहीं पड़ा रहेगा, जब तक मैं नहीं यूज कर रहा हूं तब तक पैसा लोन पे चलता रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये बिल पे का भी काम करते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, अभी देखिए मेरे को ऑफर दे रहे हैं लोग, 1,500 रुपए के वाउचर्स मिलेंगे। ये इस पे मोबाइल पे मैसेज 3,500 का आ रहा है कि उनको नजर आ रहा है भाई कस्टमर इज गुड, भाग ना जाए। और आपने बच्चों एक चीज ध्यान दी होगी, जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता जा रहा हूं वैसे वैसे लेंथ बड़ी होती जा रही है। तो या तो टॉप मेन्यू से एक्सेस कर लीजिए या यहां से एक्सेस कर लीजिए। सर ये एचडीएफसी के नीचे क्या लिखा है? ये लिखा है प्रेफर्ड कस्टमर। व्हाट? प्रेफर्ड। तो सर ये क्या होता है? मतलब सबसे छोटा तो नॉर्मल कस्टमर होता है, नॉर्मल के ऊपर इनका एक क्लासिक कस्टमर होता है, क्लासिक के ऊपर इनका एक, नहीं पहले प्राइम होता है, प्राइम के ऊपर क्लासिक होता है, क्लासिक के ऊपर प्रेफर्ड, और प्रेफर्ड के ऊपर एचएनआई होता है, फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। वो जब मेरे खाते में साल भर में करोड़ रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तो वो एचएनआई लिख देंगे, लाखों में रहते हैं तो इट इज प्रेफर्ड। तो फायदा क्या होता है? अब मेरे एटीएम कार्ड के कोई चार्जेस नहीं होते, क्रेडिट कार्ड के भी मेरे कोई चार्जेस नहीं है। इज दैट क्लियर?
पैसा जमा कराना है, बस एक फोन करना पड़ेगा, मिस्ड कॉल भी नहीं करनी, एम्प्लॉय कॉल बैक करेगा और फिर घर आ जाएगा पैसा लेने के लिए और जाके बैंक में जमा भी करा देगा। सर भाग गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरे को एक कंफर्मेशन नोट देके जाएगा, एक पेज पे लॉगिन कर देगा, हमने इनसे पैसे लिए, अब बैंक जाने, उनका एम्प्लॉय जाने, मेरा पैसा इंश्योर्ड हो चुका है। इज दैट क्लियर? नहीं, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस नहीं, क्रेडिट कार्ड पे लिमिट अगर 2 लाख रुपए है तो मैं 2 लाख रुपए तक उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर मेरे को बिल चुकाना पड़ेगा उसका, फिर लिमिट बढ़ जाएगी मेरी। 2 लाख मान लीजिए मैंने शॉपिंग कर ली, 40,000 रुपए मैंने पे कर दिया, तो मेरी लिमिट अभी 160 यूज्ड है, 40,000 की शॉपिंग में और कर सकता हूं। क्रेडिट कार्ड मतलब इट गिव्स यू द लिमिट टू यूज मनी अप टू दिस एक्सटेंट। समझ में आ गया बच्चों? क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। चलिए अगला हेडिंग किसका था? डीमैट। अब मेरे को शेयर खरीदना है तो मैं वो एंजल वन ब्रोकिंग, शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज वहां ना जाऊं, मैं एचडीएफसी में ही डीमैट अकाउंट भी खोल लूं। डीमैट अकाउंट लोग शायद जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको भी बताऊंगा। अभी किसी जमाने में शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में आता था, एकदम आसान भाषा में समझिएगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट बच्चों आपको मिली थी किसके अंदर? स्कूल से तो बाद में मिली थी, ड्रॉप बॉक्स में। ड्रॉप बॉक्स यूज नहीं करते शायद आप, वो क्या हुआ? यस, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में मार्कशीट आ गई थी ना डिजिटली। आपके हर एग्जाम की मार्कशीट आपको डिजी लॉकर में ही मिला करेगी। 5-10 साल के बाद ये हार्ड कॉपी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। पेड़ बनाने के लिए पेड़ काटना, सॉरी, पेपर बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ता है, तो इसलिए। अभी कल ही मैं एक जगह गया था, शॉपिंग करनी थी घर वालों को, तो शॉपकीपर ने पूछा सर बिल दूं? वैसे ईमेल आ गया आपके मेल पे। मैंने कहा नहीं, बिल नहीं चाहिए, ईमेल इज सफिशिएंट, गो ग्रीन। तो वैसे ही आप यहाँ डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, फायदा क्या है? पहले 30 दिन तक मैं जितनी भी शेयर की बाइंग सेलिंग करूंगा मेरे को ब्रोकरेज नहीं देनी। उसके बाद फिर अलग अलग प्लान है इनके, अलग अलग प्लान है। लोग कहेंगे सर ये नीचे चल कहा रहा है, इसको पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टिकर। क्या बोलते हैं? टिकर। देखा होगा आपने स्टॉक मार्केट का वो न्यूज चैनल के बाद आता है, मूव करता रहता ना, मूव करता है ना, यस सर। टीवी चैनल पे भी देखा होगा। इसकी मूवमेंट की जो स्पीड है वो मार्केट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जिस दिन स्टॉक मार्केट बड़ा ढीला ढाला है, दिन भर में निफ्टी 40-50 पॉइंट, सेंसेक्स 200-400 पॉइंट बढ़ा, ये ऐसे चलेगा। निफ्टी बढ़ गया 1500 पॉइंट, आपको हवन लगी कितनी तेज भाग गया ये। तो आज जैसे मार्केट बंद है, फ्राइडे का ही डेटा है, ये तो एक नॉर्मल स्पीड उन्होंने एडजस्ट की है। रियलिटी में टिकर का मूवमेंट एट अ ग्लांस, जो टॉप निफ्टी की 50 कंपनीज है या सेंसेक्स की 30, अभी इस समय गोला कहां पे दगा हुआ है? तो ये 30 कंपनीज होंगी, देखो सब ग्रीन में है। एचडीएफसी बैंक शेयर नीचे है, खुद ही बेइज्जती करा, रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो, चला गया। और अगर मैं इसको क्लिक कर दूं निफ्टी पे, तो ये निफ्टी के 50 शेयर दिखाएगा। तो निफ्टी के 50 और सेंसेक्स के 30 में लगभग 27-28 कंपनीज कॉमन है। ओके, तो समझ में आ गया डीमैट सर्विस। बट मैं डायरेक्ट स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं करता हूं, तो आई गो थ्रू म्यूचुअल फंड। तो भाई आप डिजिटली म्यूचुअल फंड में भी यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अभी मैं बैंक अश्योरेंस की बात कर रहा था ना, आप इनसे इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अब देखो बड़े ये लोग तेज हैं, ये लोग आ गए। डू यू हैव एचडीएफसी बैंक स्टाफ असिस्टिंग? हाँ यस, मेरे पास है। अब कह रहा नाम बताओ उसको, नहीं नहीं है, नहीं है तो शाम को फोन आ जाएगा, अभी आधे घंटे के अंदर फोन आएगा। भाई क्यों नहीं असिस्ट कर रहे आप? तो अब यहाँ पे आप एचडीएफसी का प्लान भी खरीद सकते हैं, आदित्य बिरला भी ले सकते हैं, टाटा एआईए लाइफ भी ले सकते हैं। एचडीएफसी, अर्गो, आईसीआई, सर फर्क क्या है? ये है लाइफ इंश्योरेंस, इंसान निपटने पे, जिंदा रहने पे पैसा मिलता है। एचडीएफसी, अर्गो, लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, कार का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, दिस इज ऑल जनरल इंश्योरेंस। ये भी आगे आपका टॉपिक है इंश्योरेंस का अलग से। तो आपको प्रोटेक्शन प्लान चाहिए, हेल्थ प्लान चाहिए, बच्चे को पापा मम्मी उड़ाते हैं ना ऐसे, ये भी उड़ा रहे हैं, बच्चों के लिए प्लान चाहिए, सिर्फ सेविंग करना चाहते हैं या रिटायरमेंट के लिए चाहिए, बताइए, हमारे पास सारे प्लान हैं। आप इनको बताइएगा, हमारे पास सारे हैं। दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था? मेरे पास प्रोटेक्शन है, हेल्थ है, चिल्ड्रन है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रेंट, तुम्हारे पास क्या है? दूसरा हीरो क्या बोला? मेरे पास सौरभ सर है। तो ये सारे बच्चों बेवकूफ बनाने वाले प्लान होते हैं। मैंने आपको टेक्निक बताई है, एक टर्म प्लान ले लीजिए, अभी नहीं, जब कमाना चालू करेंगे तब, 24-25 साल की उम्र में, और बाकी सारा पैसा अपने स्टॉक्स में ही रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। लोन, कौन सा लोन चाहिए? पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, डाइवोर्स लोन भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे आने वाले टाइम में, एक अलग बक्सा बन जाएगा। वो हार्दिक पांड्या टाइप लोग हैं इसलिए बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा अगर आप इन सब में नहीं फंसे, इस चंगुल में,
आप कहीं नहीं फंसे, तो आप आइए आइए, और हम आप पागल बनाने के लिए आप 30,000 रुपए तक की लिमिट ले लीजिए, प्री अप्रूव्ड, दिन में 50 मैसेज आता है बैंक से, 5 लाख का लोन प्री अप्रूव्ड, 10 लाख का लोन प्री अप्रूव्ड, क्योंकि सर के खाते में बैलेंस नजर आता है लोगों का। उसके बाद आपको एक बिज ग्रो कार्ड मिलेगा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 3 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट है। तो ये सब चीजें बैंक आपको हेल्प करता रहता है, सब चीजें देता रहता है। बिजनेस लोन दे दीजिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के और ऑफर्स आपको मिलेंगे, फिर ड्राइव होम विद द न्यू कार, ये सब भी आपको कार लोन मिल जाएगा। उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा क्रेडिट कार्ड चूज करना है, हम आपकी जिंदगी की सहूलतें और सारे के सारे सुख चूस लेंगे क्रेडिट कार्ड का दुख देकर, आप दुख चूस लीजिएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गया? तो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हेयर ओनली, हेयर ओनली। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपके अपने डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आते हैं। नजर आ रहा है सर? इसमें वो नहीं लिखा कस्टमर आईडी वगैरह? हाँ वो बड़ा मैं आपको लिख के दूंगा। समझ में आ गया? फोन नंबर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। सेविंग्स अकाउंट है, देखिए एफडी में लिखा है ना, पैसा गया ना एफडी में, अभी और भी एफडी करा दूंगा बाकी पैसे की। तो पैन नंबर वगैरह सब है यहाँ पे, नाम वाम भी लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? लॉग आउट करना है तो उस बटन को दबाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। चेंज पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन था, ये पहले ही हो चुका था। रिटर्न टू नेट बैंकिंग मेन्यू, वापस आ गए। फिर यहाँ से आप क्या ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ है। याद रखिए बच्चों, मैंने आपको एक वो पॉजिटिव पे वाला सिस्टम बताया था। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया, आई रिपीट चिल्ड्रन, किस पे क्लिक किया था? जब रिक्वेस्ट पे बटन पे क्लिक किया, अगर आप बिजनेसमैन है तो ये बोलेगा जीएसटी नंबर ऐड कर दो। कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था लास्ट लेक्चर में सिविल क्या होता है, ये भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। आप अगर सिविल स्कोर जानना चाहते हैं, रियलिटी में क्या होता है, SUPW एग्जाम में A+B+ मिलता है ना, कि आपने कितना अच्छा बनाया, तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, पुराने लोन्स अगर आपने लिए हैं तो आपने कितने अच्छे तरीके से टाइम पे उनको पे किया, आउट ऑफ 1000 ये स्कोर होता है आपका, ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इफ योर स्कोर इज नियर 980, अगला लोन हो सकता है आपको 7% पे मिल जाए। और अगर किसी का स्कोर 680 है, बेटा 18% पर एनम इंटरेस्ट है। तो जितना कम सिविल स्कोर होगा, लोन मिलने के कॉम्प्लिकेशंस उतने ज्यादा होंगे। गोल्ड लोन, चलिए ये मैं आपको एक क्लास में सारे ज्ञान दूंगा सिविल का, बट अब धैर्य भाई हैं, ये धैर्य रख नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा बता दूं। गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड एंड अश्योर्ड सिक्योरिटी। मम्मी सॉरी 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 पड़ोस की मम्मी का 5 लाख का गहना उनके घर वालों ने गिरवी रखा, जो 22 कैरेट का था। कितने का? तो ये 5 लाख रुपए में तो खरीदा गया था, 1 लाख इस पे मेकिंग चार्ज है, कितने का गहना हुआ? 4 लाख। बैंक मान के चलेगा 4 लाख है, 20% नुकसान होगा, साल भर में गोल्ड इससे नीचे क्या जाएगा? 3 लाख रुपए का लोन बैंक वाले आपको दे देंगे, क्योंकि आपने गोल्ड दिया हुआ है, तो आप एक बहुत अच्छे कस्टमर, गोल्ड तो कभी भी बिक के पैसा आ जाएगा। तो आपकी सिक्योरिटी जितनी लिक्विड, जितनी कंफर्म्ड होगी, आप भाग भी जाए पैसा मिल जाए, उतना आपका प्रोफाइल बेटर होगा। इज दैट क्लियर? और सर अगर हमने 40 साल की उम्र तक कोई लोन ही नहीं लिया, तो भैया आपका स्कोर 700 रहेगा, आप इस देश में रहने लायक ही नहीं है, आप बैंकिंग व्यवस्था को चरमरा रहे हैं। आप जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक कमाए कहां से आपसे? आप बैंक में जाने लायक नहीं है, बैंक का मैनेजर आपको ब्लेड दे देगा, लो नस काट लो मर जाओ, तुम्हारे लायक नहीं हो। समझ में आया? तो लास्ट ईयर आई वेंट टू आपको, अरे मेदांता लखनऊ, मेरे अंकल का हार्ट सर्जरी था, ब्लड डोनेट भी करना था। पहले तो खूब छोला भटूरा वगैरह उनकी कैंटीन में मिलता है, सब खाओ बढ़िया, और फिर पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, ज्यादा ये सब तो कुछ नहीं खाए थे, अरे तो बेचो ही ना अगर अनहेल्दी है तो पहले छोला भटूरा कचौड़ी पकौड़ी चाट खिला के कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे आपका, और फिर कहेंगे आओ हार्ट सर्जरी करा लो हमसे। खैर, तो यहाँ पे बच्चों आपको नीचे नजर आएगा चेकबुक रिक्वेस्ट। अब मेरे को चेकबुक चाहिए, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे एक रिक्वेस्ट प्लेस कर दूंगा। ये अकाउंट पूछा जा रहा है किस अकाउंट की, बस कंटिन्यू कर दूंगा ना, तो घर पे एक चेकबुक चली आएगी, 3 ऑलरेडी रखी हुई हैं। एक बेटी को बोल दिया लो रख लो, उस पर ड्राइंग बनाओ, पैसा तो लगता नहीं है, प्रेफर्ड बैंकर है, प्रेफर्ड कस्टमर है। समझ में आया? समझ में आया? आपने किसी को चेक दिया, आप नहीं चाहते कि उसका पेमेंट हो, तो आप यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करिए, ये चेक नंबर डाल दूं यहाँ पे, स्टार्ट किससे हुआ एंड किससे हुआ। क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि हमने उनको कैश दे दिया है, तो अब चेक रुकवा दीजिए, या वो चेक खो गया है, या और कोई वजह है, तो यहाँ लिख दीजिए कंटिन्यू कर दीजिए, वो बैंक जाएगा उसको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ये स्टॉप पेमेंट भी हो सकता है। चले आगे। उसके बाद एक बच्चों यहाँ पे नजर आ रहा है फॉर्म 15G और H। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप बैंक से कह रहे हैं हमको इंटरेस्ट दो, टैक्स मत काटना हम खुद दे देंगे,
तो आपको फॉर्म 15G जमा करना पड़ता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप बैंक को कह रहे हैं हमको इंटरेस्ट दो, टैक्स मत काटना, हम खुद दे देंगे, तो आपको 15H जमा करना पड़ता है। ये फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट 15 डेज में जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो बैंक वाले आपकी इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स काट के सरकार को दे देंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपने लॉकर ओपन किया हुआ है और आपको अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है मेरा किस बैंक में लॉकर है, तो अगर HDFC में लॉकर है तो जो बैंक के पास एक फॉर्म जमा है उसकी स्कैन्ड कॉपी यहाँ पे होती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर फायदा क्या? टैया हो गए तो घर वालों को पता तो रहे कि कहाँ पैसा चुरा के जमा किए थे। समझ में आ गया? सर ये क्या होता है MMID? मोबाइल के थ्रू जब आपको किसी को पैसे वैसे लेने होते हैं तो उसमें जैसे मोबाइल फोन के थ्रू गूगल पे करते हैं ना, तो बैंक उसको और सिक्योर करने के लिए एक MMID बना देता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर मान लीजिए 98765432 है, ये रहेगा @OK HDFC बैंक। तो दैट इज जैसे गूगल पे आईडी होता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। देन चिल्ड्रन आपको नजर आएगा चेंज FD इंस्ट्रक्शन। मैंने FD करवाई है फॉर एग्जाम्पल बैंक में, और मैं इसकी मैच्योरिटी का इंस्ट्रक्शन चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इनको बता दूंगा जैसे ये मेरी FD है 5.75 की, अब मैं इसमें चेंज करना चाहता हूं, तो जो भी चेंज करना है मेरे को उस FD पे क्लिक करना पड़ेगा। लाइक यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ लिखा है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब बैंक को मैंने बोला है कि 6 महीने बाद इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मेरे को मत देना, रिन्यू कर देना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, डू नॉट रिन्यू। डू नॉट रिन्यू का मतलब, डू नॉट रिन्यू का मतलब मेरे ही अकाउंट में आप पैसा डाल दीजिएगा, इंटरेस्ट का भी और सो कॉल्ड पूरा प्रिंसिपल भी। अब मैं यहां जब कंटिन्यू दबा दूंगा, व्हाट कंटिन्यू, ये कुछ बोल रहा है अकाउंट नंबर, क्या बोल रहा है, पगला गया है क्या? हाँ, किस अकाउंट में पैसा आएगा, चलिए, अरे सेलेक्ट प्रिंसिपल बोल तो दिया है भाई, चलिए कंफर्म कर दिया कि भाई हमको रिन्यू नहीं करना है, हमको पैसा चाहिए। अभी बैंक वाले बड़े चतुर हैं, रिन्यू कर दो कि फिर से एक FD हो जाए ताकि उनके टारगेट में काउंट हो जाए। और बच्चों देखिए कितना बढ़िया, मेरे पास मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, योर FD अकाउंट नंबर हैज बीन अपडेटेड 1 सितंबर। अभी बात ही नहीं खत्म होगी, ये है HDFC बैंक की बैंकिंग। पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर हुआ ओरिएंटल बैंक के साथ, ओरिएंटल बैंक की कहानी सुन लीजिए। अकाउंट क्लोज करने में 2 महीने लग गए थे, खोलने में नहीं, क्लोज करने में। इनको लेके आइए, उनको लेके आइए, चाबी एप्लीकेशन में रख के एक फोटोकॉपी करवा के आइए। अभी हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, मैंने कहा मैं हॉटस्पॉट शेयर करूँ, चला लो सर्वर। ये पता नहीं कौन सा सेकंड हैंड इंटरनेट चलाते हैं सब बैंक वाले हैं। फिर मैं पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉयज के पास गया, थोड़े जान पहचान वाले थे, कह रहे सर ये ओरिएंटल वाले काम करते नहीं ठीक से, आप हमारे पास बैठिए। जब पता लगा गुरु हैं शिष्य हैं, तो कह रहे सर अब आज के बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, पैसा आपके घर आएगा। मैंने कहा नहीं इतना कष्ट मत करिए, मैं आ जाऊंगा। 2 दिन बाद कॉल कर दिया, सर आपकी फॉर्मेलिटीज हो गई, आ जाइए। तो PNB बहुत अच्छा बैंक है, ओरिएंटल बैंक बहुत ही घटिया बैंक है, तभी मर्जर हो गया। नहीं ऐसा नहीं, विराट जी हमारे सामने बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो सच ही बोलता हूँ। समझ में आ गया? चलिए, कहीं PNB वाले मेरी वीडियो क्लिपिंग यूज ना कर लें अपने सेल्स प्रमोशन के लिए, तो मैं कहूंगा मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ। चलिए, ये समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? सर यहाँ पे पॉजिटिव पे नहीं था, आएगा कहीं ना कहीं ट्रांजैक्ट में आएगा शायद पॉजिटिव पे। मैं ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ ऑनलाइन बैंकिंग, जब पढ़ाना होता है बस तभी इस्तेमाल करता हूँ। ट्रांजैक्ट आ गया, इंक्वायर में देखें कहीं नजर आ जाए, इंक्वायर में भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा शायद रिक्वेस्ट में नजर आ जाए, ये बैंक वाले चेंज भी करते रहते अपनी वेबसाइट। हाँ ये आ गया, ये पॉजिटिव पे नजर आया बच्चों, जिनको नहीं नजर आ रहा उनको दिखा दूं, ये नजर आया। आप जब चेक इशू करें तो इस बटन को क्लिक करें और यहां पे लिख दें क्या है चेक नंबर, किस डेट का चेक है, किसको दिया और अमाउंट कितना था। और यहाँ पे टिक्कम टिक्कू करके, ये कह रहा है पहले सामग्री भरोगे, ऐसे ही खेल रहे हो। यहाँ कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा तो बैंक मेरे चेक को ऑनर करेगा, वरना वो ऑनर नहीं करेगा और चार्जेस ले लेगा मेरे से कि आपका चेक लेके कोई आया था, आप हमको परेशान कर रहे हैं। तो बैंक में पहले ऐसा होता था कि भाई आप चेक लेके गए और पेमेंट हो गया, और मैं बोल रहे मैंने चेक दिया नहीं, किसको पेमेंट कर दिए, तो बैंक के ऊपर आप इल्जाम लगाते थे। फिर बैंक ने कॉलिंग का काम चालू किया, जब आपका चेक आता तो कॉल करते थे, भैया चेक वेक दियो किसी को, पैसा लेने आया वो। हमारा फोन ही नहीं उठ रहा है, मेरा तो वैसे भी नहीं उठता फोन दिन भर, मैं तो मैसेजिंग सिस्टम पे रहता हूँ। इज दैट क्लियर? तो सोचा गया क्या किया जाए, तो पॉजिटिव पे का सिस्टम RBI ने इस साल से स्टार्ट कर दिया है, ये जनवरी 24 से 23 शायद स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया व्हाट इज पॉजिटिव पे? पक्का? बट ये काम कहाँ आता है?
जब आप लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को चेक देते हैं। बट अगर आपने LIC का पेमेंट करना है, आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है, तो पॉजिटिव पे सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशन, वो थोड़ा पैसा लेके भाग जाएंगे। कोई पर्सन किसी पर्सन को चेक दे रहा है, कोई कंपनी किसी कंपनी को चेक से पेमेंट दे रही है, तो यहां डिटेल भरना जरूरी है। सबको समझ में आ गया? आप बैंक कैश जमा करना चाहते हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए, ब्लैंक स्लिप डाउनलोड कर लीजिए। आई रिपीट, ब्लैंक स्लिप डाउनलोड कर लीजिए, या प्री प्रिंटेड भी। प्री प्रिंटेड क्या होती है सर? आप डिटेल भर दीजिए, यहां से स्लिप जनरेट हो जाएगी, सिर्फ बैंक जाइए, बस पैसा जमा करिए। तो बैंक जाके जो पेन से लिखने का टाइम होता है वो सब बच जाएगा। मतलब इतना बढ़िया है ये बैंक। मैं तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं, उनके रीजनल हेड्स मेरे जान पहचान के हैं, इसलिए नहीं कि मेरे जानने वाले लोग हैं। इतना भयंकर सिस्टम है भैया, बैंक आने की जरूरत ही नहीं है, घर से ही करो पूरा काम, इतना कंफर्टेबल है। खाना भी अगर चबाने को बोलेंगे, आदमी भेज देंगे आपके। समझ में आ गया? और आज नहीं बच्चों, कम से कम 5 साल पहले इनकी जो मुंबई की मेन ब्रांच है, वहां पे तो आई हैव नॉट सीन, माय फ्रेंड ओनली टोल्ड मी कि वहां पे AI चैटबॉट्स बैठे हुए हैं रिसेप्शन काउंटर पे। वो आपसे पूरी बात करके आपको बताएंगे, आप इस काउंटर पे चले जाइए। जैसे वो सिफरा थी ना, वैसे ही। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो समझ में आ गया हाउ इंटरनेट बैंकिंग इज यूज्ड बच्चों। कुछ और बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, अब लॉग आउट कर देता हूं इसको, सेशन को। सर क्यों लॉग आउट कर दिया सर? अरे पता लगा कोई फर्जी पैसा वैसा निकाल ले मेरे अकाउंट से। चलिए भाई, तो वापस से अपनी वर्कबुक में आ जाइए। तो आनंद जी, समझ में आ गया टेक्स्ट किससे क्या रिलेटेड है? यस सर। समझ गए भाई? ऑनलाइन बैंकिंग, ये यूजर नेम पासवर्ड सब दिखा दिया ना आपको। चलिए, तो गेस व्हाट वाज दिस? एवरीबॉडी नोज इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग। समझ में आ गया? टेलीफोन कॉल कर दिया, हेलो जरा हमारा 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो FD में। एम्प्लॉय क्या बोलेगा? सर मैं आपको कॉल कर रहा हूं, आप फोन काटिए। क्यों काट रहे हैं? हम मिलाए ना, करो। सर वो रिकॉर्डेड लाइन पे बात करेंगे, नहीं तो आप कल को अगर डिनाई कर गए तो मेरी सैलरी से 2 लाख रुपए कट जाएगा। तो फिर आपको रिकॉर्डेड लाइन पे बात करनी पड़ेगी, ताकि कल को अगर आप डिनाई करें, मैंने तो बोला ही नहीं पैसे ट्रांसफर के लिए, कैसे तुम FD बना दिए? तो बोले भैया रिकॉर्डेड लाइन पे बात हुई है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, तो कैसे चेक से पैसा निकलता है ये आपको पता है बच्चों? पक्का? ये MICR क्या होता है? सर माइकल जैक्सन की बहन माइकल, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये चेक तो डुप्लीकेट भी आप छाप सकते हैं, बट आप डुप्लीकेसी ना कर पाए चेक में। RBI ने वर्षों पहले, मतलब शायद जब बना होगा RBI, ब्रिटिश रूल के बाद ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये बच्चों कंप्यूटर कोडेड एक कोड होता है, ये मैग्नेटिक इंक होती है। आई रिपीट, इट इज अ मैग्नेटिक इंक। खैर लेजर प्रिंटर की इंक भी मैग्नेटिक होती है, बट ये उससे भी सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर आपने फर्जी चेक छापा, नजर नहीं आएगा, बस ये नीचे याद रखना है आपको, होता है ना बुलेटेड अलग टाइप का फॉन्ट होता है। तो अगर आपने फर्जी चेक छाप के अपने प्रिंटर से चेक छाप लिया, जैसे नोट छाप रहे हैं आजकल, चेक भी छाप लिया, ये चेक जब मशीन में जाएगा ना, मशीन पकड़ लेगी ये डुप्लीकेट चेक है, क्योंकि ये MICR चेक नहीं है। ओके, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ इंक होती है जिसको ये छापा जाता है। समझ में आ गई बात? खैर आजकल तो ये सब सिस्टम बहुत कम हो गया है, मतलब चेक का यूज तो 1% से भी कम हो चुका है। ऑफिशियल जगहों पे यूज हो तो बात अलग है, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग ही चलती है। समझ गए बच्चों? पूरा समझ में आ गया ऑल अबाउट इंटरनेट बैंकिंग बच्चों? चलिए।